एक किक और बॉल सीधा गोल पोस्ट के अंदर। खुशी, ये जोश, जज्बा और उत्साह, ये होता है खिलाड़ी और ये मैदान होता है उसका मुस्तकबिल। मंजूर कुछ और था। अब मैदान नहीं, खेत है। अब किक नहीं, जिंदगी की जद्दोजहद है। अब वो उत्साह नहीं और ना खुशी। अगर कुछ है तो दो रोटी के लिए जी तोड़ मेहनत। धनबाद के तोपचांची प्रखंड के बिसुनपुर पंचायत की आशा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर हैं। आशा ने साल 2018 में भूटान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला फुटबॉल मैच में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। नाम तो काफी है, पर आज वो सिस्टम के हाथों नुमाइंदों के वादों और दावों से लाचार और मजबूर हैं। पिता की मौत के बाद अपनी माँ, 2 बहनों और एक भाई के साथ किसी तरह बसर कर रही हैं। सरकार से शिकायत इसी बात की है कि इस बुरे दौर में मदद के नाम पर बस राशन और राशि ही दी गई है। वादे के मुताबिक नौकरी मिलती तो वो घर संभाल कर अपना खेल जारी रख पाती, पर सरकारी उदासीनता की वजह से उसके साथ साथ उसकी राज्य स्तरीय फुटबॉलर बहन का मनोबल भी टूटता जा रहा है। हम लोग खेले, उसके बाद हम कंटिन्यू नेशनल खेलते गए। मेरा देख देख के मेरी छोटी बहन भी खेलना स्टार्ट कर दी। हम लोग घर में 5 पापा लोग का सबका बेटी लोग खेलती थी, पर खेलते खेलते सब खेलती थी, सब भी नेशनल खेली, डिस्ट्रिक्ट खेली। उसके बाद देखे जैसे मेरा घर में बहुत प्रॉब्लम होने लगा, क्योंकि मेरे पापा का देहांत हुए हुए 20 साल हो चुके हैं, जिसके वजह से मेरी मम्मी मजदूरी के लिए बाहर जाने लगी। एक बार डीसी से मिलने गए थे धनबाद पे, वहाँ पे बोले थे कि तुम्हारा एजुकेशन क्या है, तो मेरा वो उस टाइम सेमेस्टर 5 चल रहा था। तो सर उस टाइम बोल रहे थे कि प्राइवेट जॉब देंगे। तो हम बोले सर प्राइवेट जॉब अगर आप मेरा सर्टिफिकेट एक बार देखिए, और अगर आप देखने के बाद लगता है कि हम प्राइवेट जॉब करने के लायक है तो अब हम ज़रूर उसको भी एक्सेप्ट करेंगे। तो जब सर मेरा सर्टिफिकेट देखे, डिस्ट्रिक्ट नेशनल सबका सर्टिफिकेट देखे, तो फिर सर बोले नहीं तुम उस काबिल हो ही नहीं, तुम्हारा जगह कहीं और होना चाहिए। तो सर बोले जैसे तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तुम मेरे पास आना। तो जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ उसी टाइम लॉकडाउन हो गया। मेरा 2020 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद से जब लॉकडाउन हुआ तब उसके बाद कुछ दिन के बाद जब हम घर आए तो पता चला कि हम लोग का डीसी सर चेंज हो गए। तो फिर हम कुछ नहीं बोले, मम्मी के साथ हम खेती करने लगे। हम बोले कि हमारे जैसे बहुत सारे झारखंड में प्लेयर है। तो जब हम लोग का हेमंत सोरेन एक वैकेंसी निकाले थे सीधी निकली, जिसमें कि हम लोग तो बस इंडिया खेले, उसमें ओलंपिक का यह दिया हुआ था, पर ओलंपिक तो हम लोग के झारखंड से कभी खेला ही नहीं, तो उस वैकेंसी भी मेरा नहीं हुआ। आज हमको मीडिया द्वारा सबको को पता चला कि हम एक इंटरनेशनल इस गांव में खेलते हैं। इससे पहले कोई नहीं जानता था कि आशा नाम की लड़की है जो पंचायत से कोई खेली है नेशनल इंटरनेशनल, कोई हम लोग को नहीं जानता था। आज अगर लॉकडाउन नहीं जानता तो इंडिया कौन खेली है ये किसी को नहीं पता चलता। ऐसा क्यों हो रहा है हम लोग के साथ? मतलब हम लोग खेल रहे सर, तो कहीं ना कहीं झारखंड का नाम रोशन हो रहा है, देश का नाम रोशन कर रहा है। तो बस नाम होने से नहीं होगा ना सर, प्लेयर को कुछ मिलेगा तब ना आगे दिन चल के हम लोग के लिए भी, हम लोग का झारखंड टीम जाते हैं, हम लोग कहीं भी खेलने जाते हैं, अगर झारखंड टीम जीतता है ना सर, तो हम लोग से ज़्यादा तो सरकार लोगों को खुशी होता है कि चलो झारखंड टीम हुआ। हम लोग को तो इतना खुशी होता है कि चलो हम लोग का पूरा झारखंड में इतना सारा जनसंख्या के बीच में हम लोग 20 लड़की जाके खेल के आ रहे हैं, ये हम लोग को बहुत बड़ी गर्व की महसूस होता है। पर महसूस जब जैसे खेल के आते हैं तो फिर वो जो खुशी होता है वो ख़त्म हो जाता है कि चलो अब तो फिर वही। आशा की हालत से गांव की कई लड़कियों ने अपनी जिंदगी के फुटबॉल को किक आउट कर दिया। सरकार से यही इल्तिजा है कि आगे आकर खिलाड़ियों के लिए कारगर कदम उठाए ताकि सभी खिलाड़ियों का जज्बा और हौसला कायम रहे। सर हम स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट और नेशनल भी खेले हैं सर, अभी तक हमको कुछ नहीं मिला है। बस स्कॉलरशिप भरे थे तो स्कॉलरशिप आया था बस। सर मनोबल बढ़ कहाँ रहा है, कुछ होता तब ना बढ़ता है। अभी तो जो देखा जा रहा है, अभी तो हम लोग से भी ऊंचा बहुत कोई खेली है, उन लोग का कुछ नहीं हो रहा है तो हम लोग का कहाँ से होगा। घोषणा करने से थोड़ी होता है, उसको आगे बढ़ाने से होता है। सिर्फ बोल देने से नहीं ना होगा, किसी को मिलेगा, कोई प्रूफ रहेगा तब ना पता चलेगा। कुछ होता ही नहीं था और घर का जो स्थिति था उसके कारण बहुत किसी को बाहर काम करने के लिए भी जाना पड़ा। ये बस इतना मांग करते हैं कि हम लोग का मतलब अपना पैर में खड़ा होने का कोई संस्था देना चाहिए, जिससे हम लोग अपना भी पैर में खड़ा रहेंगे और हम लोग घर का स्थिति भी बना रहे।
कभी प्लेग्राउंड में किक लगाने वाली आशा और ललिता आज खेतों में काम करने को मजबूर हैं। वो किस्मत की मारी नहीं, नसीब की ठुकराई नहीं, सिस्टम के हाथों नुमाइंदों के वादों और दावों से लाचार और बेजार है। नरेंद्र कुमार निषाद, ETV भारत, धनबाद।